जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है ट्रैकिंग एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज यानी कि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो एडिशनली कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो हमारे लिए कॉस्ट कहलाएगा कि जो हमने एडिशनली किया। जैसे हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे दिया, फूड एक्सपेंस कर दिया, या अदर कोई भी फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज हो गई, कोई भी एडिशनल चार्जेस लगते हैं उनके बारे में, जैसे आपने टैली में भी पढ़ा था। अच्छा, ये बात आप भी जानते हैं, चाहे डिस्काउंट रिसीव हो, डिस्काउंट अलाउ हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो, या कोई अदर एक्सपेंसेस जो भी होते हैं जो जीएसटी की जगह लेते हैं, उस पर जीएसटी नॉट अप्लीकेबल होता है, क्योंकि उस पर जीएसटी नहीं लगता है। और मैंने आपको एक दिन करके मैंने दिखाया भी था कि अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। अब ऊपर नीचे वाला जो स्टेप है थोड़ा चेंज हो गया है, इन बातों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या है। कह रहा द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज अ रेट एट विच द आइटम परचेज। कॉस्ट ऑफ आइटम का मतलब जिस दर से आप आइटम को परचेज करते हैं। However, are the other expenses which be incurred at the time of purchase, like और उस वक्त जब आप परचेज करते हैं तो उस पे एडिशनली जो भी काम करते हैं, जो पैसे देते हैं, जैसे कि पैकिंग चार्ज दे दिया, फ्रेट चार्ज दे दिया, कैरेज चार्ज दे दिया, या कार्टेज चार्ज दे दिया, ये सारी एडिशनल चार्जेस कहलाते हैं ड्यूरिंग द परचेज। ठीक है, परचेज के दौरान अगर आप ऐसे चार्जेस देते हैं तो इसी को बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह हो गया। ठीक है, these charges are also called as additional cost of purchase and gets added to the cost of item। इन जो चार्जेस अभी आपने मैंने नाम लिए, इन्हीं को हम बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, और इन चार्जेस को ऐड किया जाता है हमारे परचेज में। यानी अगर हमने 50 रुपए का रिमोट खरीदा और 10 रुपए इस पे हमने चार्ज कोई दे दिया, तो इसकी वैल्यू हमारी 50 नियर अबाउट हो गई। यानी आज हमने परचेज 50 रुपए का किया। जैसे टीचर डे पे आप लोग 10 रुपए वाला पेन लेते हो, उसको पैक कराते हो, तो पेन की वैल्यू क्या थी 10 रुपए, लेकिन पैकिंग करवा दिए 10 रुपए और वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वह एक चार्ज हो गया। कैसा चार्ज? पैकिंग चार्ज हो गया ड्यूरिंग द परचेज, परचेज के दौरान। समझ आ गई बात ना? करेक्ट। टू अंडरस्टैंड दिस डिटेल लेट अस अंडरस्टूड द बिजनेस सिनेरियो गिवन बिलो। चलिए इसके बारे में और डिटेल अगर देखना है तो जो बिजनेस सिनेरियो दिया हुआ है उसको थोड़ा देखते हैं। श्रीदेवी इंटरनेशनल स्टार्टेड गेटिंग चेंज द सप्लायर फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। उसने क्या किया है, कुछ सप्लायर को चेंज किया है, कुछ अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। उसमें क्या करेगा, एडिशनली एक्सपेंस करेगा, जैसे कि पैकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट अलोंग विद द परचेज आइटम। किसके साथ? परचेज आइटम के साथ। द कंपनी वांट टू ट्रैक द एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज इस आइटम बाय दे परचेज। मतलब कि और कंपनी ये भी चाहती है कि उन एक्सपेंसेस को जो एडिशनली वो कर रहे हैं ड्यूरिंग परचेज, उनको क्या किया जा सके, ट्रैक किया जा सके। क्या किया जा सकता है? ट्रैक किया जा सके। ठीक है, अब सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या दिया हुआ है? इन मेनी सिचुएशन मोर देन वन आइटम इज परचेज वेयर द एक्सपेंसेस इंक्लूड इन चार्ज लॉन्ग लम टू सम ऑफ अमाउंट। यानी कि बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं कि मोर देन वन आइटम, आप एक से ज्यादा आइटम खरीदते हैं जहां आपको क्या होने हैं, चार्जेस देने होते हैं। जैसे आपको आजकल, पहले नहीं था ऐसा, अभी है कि अमेजन या फ्लिपकार्ट पे अभी भी है कि अगर आप कभी कभी, जिसपे फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर है उनके लिए नहीं, लेकिन बाकी लोगों के लिए है, अगर 500 से नीचे चीजें मंगाते हैं तो उस पर आपको डिलीवरी चार्ज देनी होगी 50 रुपए की। या नॉर्मली आप कॉस्टली फोन वगैरह भी मंगा रहे हैं तो उस पर भी चार्ज लग रहे हैं, पैकिंग चार्ज 29 रुपए 49 रुपए। डिलीवरी चार्ज तो फ्री हो जा रहा है 40 रुपए, लेकिन पैकिंग चार्ज लग रहा है 29 या 49 रुपए। मोबाइल मंगाइए 17-18 हजार का, देखिए पैकिंग चार्ज देना। ठीक है, ये सारी बातें हैं। वो चालू हो गया थोड़ा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या क्या चेंजिंग करनी है, देखिए। However, to give an effective cost including the expense to each of item additional cost। तो हम क्या करते हैं समझिएगा। अगर हमने 5 मार्कर खरीदा, कितने मार्कर? 5 मार्कर। मार्कर की वैल्यू सिर्फ 100 रुपए थी, यानी एक मार्कर की वैल्यू कितनी हुई? 20 रुपए। एक मार्कर की वैल्यू कितनी हुई? 20 रुपए। कॉस्ट क्या रहा? 20 रुपए। लेकिन हमने उस पर एडिशनली 20 रुपया कोई चार्ज दे दिया,
चाहे पैकिंग चार्ज या कोई भी चार्ज देंगे 20 रुपया। तो अब जो हम मार्कर को बेचेंगे तो उस 20 रुपए को इन पांचों मार्कर में बराबर लगा देंगे, जोड़ देंगे, ताकि इस कास्ट में वो कास्ट जो आपने चार्ज के रूप में लिया वो भी आप किसी से कलेक्ट कर पाए अपने कस्टमर से। बात समझ आ रही है? तो वो 20 रुपए जो चार्ज लगा है आप एक के मार्कर पर नहीं लगाएंगे, जो 5 मार्कर लिए हैं उस 20 का पार्ट भाग भाग करके, जैसे मान लो 20 है, 20 रुपए थे, 20 रुपए चार्ज एक्स्ट्रा आपने दिया है, और कितने मार्कर लिए हैं? 5 ही लिए हैं, यानी एक पे हम 4 रुपए ऐड कर दें अगर, तो हमारा क्या होगा, जो हमने पैकिंग चार्ज या जो भी चार्ज किया था वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी इस मार्कर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। आपने क्या किया, इस बार इंक्रीज कर दिया आपने। आप भी बेचेंगे तो आप भी टारगेट वगैरह लेंगे, अलग बात है भाई, बिजनेस करने का एक ही तात्पर्य है, प्रॉफिट गेन करना। प्रॉफिट गेन करना इंटेंशन तो यही होता है। बात की बात है कि सिचुएशन कैसा रहता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, बात की बात है, बट हमारा इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन सिर्फ यही होता है प्रॉफिट गेन करना। तो हमने मार्कर 100 रुपए में खरीदा, 5 मार्कर मिले, लेकिन हमने इस पे एडिशनली 20 रुपए खर्च किए, तो 20 रुपया तो क्या होगा, पांचों मार्करों में बराबर डिवाइड हो जाएगा और ये कास्ट में जुड़ जाएगा। यानी अब इस मार्कर की अगर वैल्यू हम चेक करें तो पर मार्कर 24 रुपीज आ गया। अब आप जितना इंक्रीज करके बेचना चाहे बेचिएगा, वो बात की बात है, लेकिन वो सारे चार्जेस सारे मार्करों पे बराबर आ गए, एक मार्कर को कैरी नहीं किया गया, सारे मार्कर जितने नंबर आप मार्कर आपने परचेज किए उन सब पे वो 20 रुपए के चार्जेस क्या कर दिए गए, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। जैसे नहीं होता, कभी कभी आप देखते हो कहीं कहीं गए आप लोग कुछ या कुछ खा लिए, तो उसमें जो भी 50 उसने बोला अगर 5 लोग हो तो 10-10 रुपए आपको लगा देते हैं कंट्रीब्यूट करके, वही 50 रुपए हुआ, 10-10 किलो, वही 10-10 रुपए सब निकाल लो, कंट्रीब्यूट कर दिया। तो यही कंट्रीब्यूशन यहाँ भी होता है, अगर चार्जेस हुए या इनकम हुई, जैसे डिविडेंड, डिविडेंड के बाद में पढ़े होंगे आप लोग, लाभांश होते हैं, लाभ का अंश क्या होता है, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी का ओनर होता है, उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो वैसे सिर्फ लाभ ही नहीं, हानि की भी बात होती है, हानि भी होगी तभी तो बराबर बराबर हिस्सेदार होंगे ना उसमें भी, सिर्फ इन प्रॉफिट में नहीं होंगे। तो वैसी बात इसमें भी है कि हमने एक मार्कर खरीदा, 5 मार्कर लिए, परचेज किए, नंबर ऑफ आइटम 5 से, और 100 रुपए इसके चार्ज आए, यानी पर मार्कर 20 रुपए, लेकिन इसमें हमने एडिशनली 20 रुपए चार्ज एक्सपेंस कर दिया, तो 20 रुपए को क्या कर दिया, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया सारे मार्करों की, यानी इस मार्कर की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो, 24 into 5 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है, समझ में आ गया ना बात, क्या है एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज, ठीक है। अब इसको हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं कैसे, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, मास्टर में आना है, अल्टर में आना है, अकाउंटिंग मास्टर में वाउचर टाइप में आने के बाद आपको परचेज वाउचर सेलेक्ट करना है, जो भी चीजें हैं करनी है एक्टिविटी, ठीक है। चलिए इस एक्टिविटी को कर लेते हैं। आई थिंक कि आपकी टैली की कंपनी पहली वाली होगी, सेकंड चैप्टर जो हम पढ़े थे, सेकंड थर्ड चैप्टर जो पढ़े थे वो कंपनी होगी ना आपके पास, पता नहीं होगा तो बैकअप ले लीजिएगा, लेकिन होनी चाहिए, उसी पे काम करना है, क्योंकि आइटम बार बार बनाएंगे नहीं ना। देखिए ये वाला जो आप नहीं, जहाँ से B2B B2C करते थे, वही वाला काम यहाँ पे जाना है, और वही एक ऑप्शन आएगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज। देखिए कैसे, सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन कर लीजिए, अपनी कंपनी ओपन जाना है, जाइए। ये है आई थिंक इट के नाम से था, ये ऐसे श्री 2 था, यही था लग रहा है, श्रीदेवी 2 चैप्टर 2 यही था, है ना। तो आपको आना है अल्टर में, कहाँ आना है, अल्टर में, वाउचर टाइप में, कहाँ आना है, वाउचर टाइप में, और यहाँ सर्च कर लेना कौन सा वाउचर, परचेज वाउचर, सामने देखिए बाबू, बात मत करिए, परचेज वाउचर, और यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, उसको क्या कर देंगे, ये काम आप टैली बेसिक में भी किए थे अगर याद होगा तो, और यहीं से आके आप लोग सेल्स वाले सेक्शन में सेल्स B2B और B2C बनाए थे, याद आ रहा है ना, सारे काम यही हुए। चलिए ठीक है, अब परचेज का जो फीचर इनेबल करना था एडिशनल कॉस्ट का हमने कर दिया, अब ट्रांजेक्शन करेंगे कहानी खत्म है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लगाया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा आपका मैनुअली, कह रहा है श्रीदेवी इंटरनेशनल जो भी है परचेज स्टॉक आइटम 13,84,000 का। अच्छा देखिएगा थोड़ा अमाउंट,
अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया 13,84,000। ठीक है, इसको अभी निगलेक्ट करिए, अभी पहले आइटम देखिए। एक है 3,60,000 का और 10 लाख का, कितना हो जाएगा टोटल? 13,60,000। कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? 24,000 एक्स्ट्रा जा रहा है। टीडीएस नहीं है, दिस एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज, पर टीडीएस किससे आ जाएगा? गजब आ रहा है। तो बाकी पैसा क्या दे रहे हैं आप? बाकी आप क्या दे रहे हैं? बाकी आप एडिशनल कॉस्ट दे रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोज एक्स्ट्रा पैकेजिंग कॉस्ट RS ऑफ ₹10,000। यानी जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं वो इम्पोज कर रहे हैं एक्स्ट्रा चार्जेस, कितने का? ₹10,000 का, जिसमें RS 4,000 फॉर सैमसंग 8 kg के लिए है और 6,000 फ्रंट के लिए, यानी फ्रंट के लिए 6,000 रुपया लग रहा है, और टॉप के लिए भाई आइटम अलग अलग है ना, चार्जेस भी अलग अलग लग रहा है। और इस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रहा है, कितने का? 14,000। दोनों 24,000 हो गया ना, इसलिए 13,84 लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ में आ गई बात ना? कैसे करेंगे? तो आपको नहीं लगता है कि हमें दो लेजर बनाना होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के नाम से और एक पैकेजिंग पैकेजिंग कॉस्ट के नाम से? दो लेजर बनाना पड़ेगा, और दोनों ही एक्सपेंस होंगे कि इनकम होंगे? चार्जेज हैं ऑब्वियसली, एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्रिएट में आइए और लेजर क्रिएट करिए। दो लेजर आपको क्रिएट करने होंगे, एक पैकेजिंग और एक है क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो लेजर में आ गए। अंडर को क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस पे कुछ करना ही नहीं है, इंटर करके क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। और क्या बनाना था? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिख लीजिएगा यार, जैसे इस पे लिखा हुआ था, कॉस्ट। उसको भी कॉस्ट ही कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फिल्टर में आइए। ठीक है, हो गया, दोनों काम हो गया। आ गए वाउचर में, F9 से परचेज वाउचर। इनवाइस नंबर जो दिया होगा, इनवाइस नंबर डाल लेंगे। इनवाइस नंबर कुछ दिया ही नहीं है, ऐसे D1 मान लेते हैं, परचेज 1। हाँ जो भी है। और पार्टी का नाम क्या होगा? पार्टी का नाम दिया हुआ है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ परचेज अकाउंट हो गया, आइटम का नाम ले लिया सैमसंग। 8 kg है ना सर? 8 kg पहले टॉप है फ्रंट है? पहले टॉप है। देखिए ये सब नॉट अप्लीकेबल नहीं रखना है, इंटर करेंगे। यहाँ गोडाउन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? गोडाउन। गोडाउन ले लीजिए। गोडाउन क्या होगा? क्या दिया हुआ गोडाउन? गोरखपुर। क्या दिया हुआ है? गोरखपुर ले लिया। गोरखपुर यूपी की गोरखपुर, गोरखपुर ले लीजिए। गोरखपुर ले लीजिए। ऑर्डर नंबर क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी कितनी है इसकी? यार तो भैया कितना दिया हुआ है? 20 पीस 18 ग्रेड से, क्वांटिटी 20 है, 18 रेट है। 36,18 हो गए ना? और इंटर करके दूसरा सैमसंग 8 kg फ्रंट लोड, गोडाउन गोरखपुर, क्वांटिटी ये भी 20 ही है, रेट 40,000 है। अब बताइए रेट गलत दिया है कि नहीं दिया है? 40 के हिसाब से 20 के हिसाब 8 ही लाख हो रहा है, और यहाँ कितना लिख दिया है? यहाँ कितना लिख दिया है? 10 लाख लिख दिया। गलत है कि नहीं गलत है? यानी क्वांटिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ लेना है आपको
25 क्या लेना है 25। देखिए 10 लाख हो गया। अब 10 लाख हो गया ना, यानी क्वांटिटी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 25 लिखना चाहिए, तो क्या हो गया है, फोटो खींच लीजिए, नहीं हो तो इसका फोटो ले लीजिए, नहीं हो या अभी नोट्स मिल जाएगा तो अच्छी बात है, वरना तब तक फोटो ले लीजिए आप लोग, फोटो एक ले लीजिए, नोट्स का प्राय भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, सबको होता है, क्योंकि यहाँ आइटम का नाम लिया हुआ है, लिखा हुआ है ना, और इसमें कास्ट भी लगाने हैं। एक बात और है, हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक टेस्ट में पढ़े थे कि सारे आइटम में मिला के एडिशनली दे देता था, इतना 10,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, लेकिन यहाँ पे कैटेगराइज किया है कि इस आइटम पे 6,000 लग रहा है, तो इस आइटम पे 40,000 लग रहा है, दिया है कि नहीं दिया है, तो ये दिमाग में रखना है। और आप लोग ज्यादातर लोग यही करेंगे कि आइटम का नाम दिया है, तुरंत मोड परचेज मोड में आइटम इनवॉइस मोड लेके काम कर लेंगे, लेकिन आइटम इनवॉइस मोड पे काम करेंगे तो पूरा आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए आपको मोड चेंज करना होगा। कौन सा मोड, एज वाउचर मोड। किस मोड पे काम करेंगे, एज वाउचर मोड पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है 10,000 तो कास्ट लग रहा है पैकेजिंग का, लेकिन 4,000 टॉप पे और 6,000 फ्रंट पे लग रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना लग रहा है, टोटल 14,000। लेकिन इसने क्या कहा है उसमें ब्रैकेट में, एलोकेट द अमाउंट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, अमाउंट उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे क्वांटिटी होगी। तो क्वांटिटी है यहाँ पे कितनी, कितनी क्वांटिटी है 25, एक की 20 है, तो आइटम दो अलग अलग है ना, तो दो, अगर 14,000 है, दो लोग जा रहे हैं, मान लो 14,000 किराया लग गया आपका टोटल, और दो लोग आप लोग हैं, तो आप लोग का कंट्रीब्यूशन कितने कितने का आएगा, ऑब्वियसली 7,000 का, यही बात होगी ना भाई। आपने अगर एक साथ ट्रेवलिंग करना स्टार्ट किया और ये एग्री किया कि दोनों लोग मिलकर किराया जितना भी होगा आधा दे दिया जाएगा, तो अगर 14,000 किराया है और दो लोग, आप दो व्यक्ति हैं, तो कितना किराया एक आदमी के हिस्से में आएगा, 7,000। बस वही काम यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे चलिए देखिए, सबसे पहले मोड चेंज कर लीजिएगा, कंट्रोल यस दबा के, यहाँ पे वाउचर मोड, और यहाँ इनवॉइस नंबर डालेंगे SC/025, यही है इसका, और डेट हो गया, क्रिएट कर देंगे। पार्टी का नाम है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ कुछ नहीं करना है, और टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है कितने का, तो क्वेश्चन में देखिए टोटल अमाउंट दिया हुआ है 13,84,000 का, 13,84,000, 13,84,000 हो गया। इंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस में वही रहेगा रेफरेंस नंबर, और परचेज को डेबिट कर देंगे, सही बात है। लेकिन आप याद है ना, जब परचेज को डेबिट करते तो आइटम का नाम पूछता है, तो आइटम का नाम यहाँ मेंशन कर दीजिए। पहले आइटम का नाम क्या है, सैमसंग 8 kg टॉप, क्वांटिटी गोडाउन है गोरखपुर, गोरखपुर ले लिया, और क्वांटिटी है आपकी 20, और रेट दिया हुआ है क्या 18,000, इंटर कर दिया 3,60,000। जैसे ही इंटर करेंगे तो पूछेगा इसमें कितना कॉस्ट लग रहा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4,000 सैमसंग टॉप लोड पे लग रहा है, यानी पैकिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, 4,000 लग रहा है, पैकिंग कॉस्ट ले लीजिए और कितना लगा दीजिए, यहाँ पे परसेंट में नहीं दिया, अमाउंट में दिया था, अमाउंट में लिखिएगा 4,000, और इस पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लग रहा है। तो कहा ना क्वांटिटी के हिसाब से काम करिएगा, तो दो आइटम में दोनों दोनों का मिला के 14,000 है, तो एक आइटम में कितना आएगा 7,000। तो हम यहाँ ले लिए कि बाकी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कॉस्ट हो गया आपका 7,000, हो गया। इंटर कर लिया, पहला काम खत्म। फिर इंटर करेंगे और दूसरा आइटम लेंगे, सैमसंग 8 kg फ्रंट लोड, गोडाउन आपका गोरखपुर, इंटर, क्वांटिटी 25, और रेट है आपका 40,000। इंटर किया, टाइप ऑफ कॉस्ट में पैकिंग कॉस्ट लगा है आपका कितने का 6,000 का, और आपका लगा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितने का 7,000 का, यानी बराबर हो गया सब। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपका बैलेंस 13,84,000 आ गया। अब जो आइटम आपको 18,000 में मिल रहा था ना, उसका आप रेट अभी चेक करिएगा, पेपेबल में भी चेक करिएगा, रेट देखिए कब बढ़ गया होगा। एक आइटम का रेट आप 18,000 पड़ा है और एक का 40,000 पड़ा है, यही पड़ा है ना, लेकिन देखिएगा रेट बढ़ गया होगा। अच्छा बताइए, अब ओवरऑल सोचा जाए, अगर ओवरऑल सोचा जाए तो एक आइटम का दाम था 3,60,000 था, हाँ, जिसमें 7 + 4 11,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग गया पहले वाले आइटम पे, यही ना। और दूसरे वाले आइटम पे कितना था, 10 लाख था, कितना था 10 लाख था, उस 3 3 2 5 6 10 लाख का, लेकिन उस पर कितना बढ़ गया 13,000 एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ गया।
ये सारे एक्स्ट्रा चार्ज 11,000 13,000 है कि नहीं है। यानी इस आइटम का दाम था, एक आइटम का दाम था 40,000 रुपया। तो जाहिर सी बात है अब 40,000 से नहीं, अब कितनी आइटम लिए इसमें 25, और इसमें कितना लिए 20। करिए देखिए कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है। तो 20 से अगर कंट्रोल दबा दे, नहीं आप दबा दिया कंट्रोल, 11,000 भागा कितना 20, 550 नोट कर लीजिए आप लोग कहीं। यानी इसका दाम दिखाएगा 18,000 था ना। हाँ एक का दाम कितना था इसका 18, तभी ना 20 का 36 हो गया है, प्लस कितना इसमें चार्ज जुड़ गया 550 रुपये। अच्छा इसका दाम कितना था एक का 40,000 था, इसका चार्ज कितना जुड़ेगा चलिए देखते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे 40,000, 40,000 नहीं 13,000 भागा 25, ये का रेट कितना हुआ 520 रुपया। यानी कि अब रेट बढ़ गया, इसका हो जाएगा 18,550 और इसका कितना हो जाएगा 40,520 रुपये। एक आइटम का दाम बढ़ गया, एक एक आइटम का दाम दोनों बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो जिसका जिसमें था उसी में एडजस्ट किए हैं। चलिए चेक भी कर लेते हैं, इसको हमने कर लिया, इसको बंद कर लिया, और इसको हमने क्या कर लिया कंट्रोल इंटर 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 और एक्सेप्ट कर लिया। अब अल्ट जी प्रेस किया, ये कहाँ दिखाएगा बिल रिसीवेबल में ना, पेबेबल में कितना हमको देना है देखिएगा, इंटर करिए। दो आइटम दिखा रहा है, आप सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक वाले पे आ जाइए और अल्ट F5 से डिटेल देखिए। देखिए यहाँ 18,000 रेट पड़ा था, 40,000 रेट पड़ा था, नॉर्मल पड़ा था ना रेट 18 और 40 यही दिखा रहा है अभी। लेकिन अभी देखिएगा इनका रेट 18,000 नहीं ज्यादा ही दिखाएगा। कैसे ज्यादा दिखाएगा देखिए क्या दिया हुआ है इसमें करने के लिए। ये ट्रांजेक्शन कर लीजिए, इतने ट्रांजेक्शन तो हमारे हो गए। ट्रांजेक्शन करने के बाद ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे स्टॉक समरी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे स्टॉक समरी में, क्या प्रेस करेंगे अल्ट जी स्टॉक समरी और अल्ट F5 से डिटेल में। आप देखिए, आप देखिए रेट ज्यादा दिखा रहा है, डेट चेंज करना पड़ेगा, पहले से आइटम है इसमें। सैमसंग वॉशिंग मशीन था ना, इंटर करिए क्या था 8 kg था ना, 8 kg था ना। हाँ सैमसंग 8 kg देखिएगा कितना पीस खरीदे थे आप, सही था क्या रेट से खरीदे थे 40,000 के थे। अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे देखिएगा 520 रुपए एक्स्ट्रा दिखा रहा है, और मैंने साल भर के दिखाया ना 520 रुपए एक्स्ट्रा। अच्छा सैमसंग 8 की स्टाफ लोड का रेट कितना क्वांटिटी 20, किस रेट से 18,000 रेट से, कितना एक्स्ट्रा दिखा रहा है, एक्स्ट्रा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यानी कास्ट को क्या किया गया है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस थे हर आइटम के पीछे कुछ चिपका दिया गया कि भाई ये क्या आदमी क्यों वसूले, हम एक ही मार्कर बेच के पूरा कास्ट नहीं वसूल पाएंगे, हर मार्कर के पीछे उस चार्ज को वसूला जाए। तो आपने देखिए मैंने करके दिखा भी दिया आपको, वही कंट्रीब्यूशन वाली बात थी। नहीं है गलत आई है, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता था, कर लेंगे ना आप लोग हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।